हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के भारतीय भवन का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 बल तथा गति के नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में ही यानी कि लौट आती है क्यों। इसके पहले हम लोग कुछ उदाहरण किए थे, उसी में कई दो उदाहरण बचा हुआ था जो इस वीडियो में इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हमको थोड़ा समझना है कि पॉइंट को होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हम गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और उसमें जब बॉल हम उछालते हैं, यानी कि ट्रेन वगैरह में हो गया, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एक समान चाल से वो गाड़ी चल रही है, तो जब हम बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो बॉल क्या होता है, हाथ में ही आकर गिर जाती है। इसके पीछे कारण क्या है वही हमें इसमें जानना है। तो हम देखते हैं, कह रहा है कि इसका कारण यह है कि, यानी कि फिर शुरू से पढ़ देते हैं, एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में ही लौट आती है। इसका कारण यह है कि गति के जड़त्व के कारण यात्री एवं गेंद दोनों के क्षैतिज वेग क्या होते हैं, समान रहते हैं। अतः गेंद उछालने वाले के उछालने के बाद भी सदैव यात्री के हाथ में ऊपर ही रहती है तथा नीचे आने पर उसके हाथ में आ जाती है। बात समझ में आया? नहीं समझ में तो फिर एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि समान वेग से, यानी कि एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में ही लौट आती है। इसका कारण यह है कि गति के जड़त्व के कारण यात्री एवं गेंद दोनों के क्षैतिज वेग समान रहते हैं। बस यही ध्यान रखना है। यानी क्या है, यानी दोनों के, यानी किसका, यात्री और गेंद दोनों का जो क्षैतिज वेग होता है वह समान होता है। अतः गेंद उछालने के बाद भी सदैव यात्री के हाथ के ऊपर ही रहती है तथा नीचे आने पर उसके हाथ में आ जाती है। अब हम इसको क्लियर करते हैं। यानी कि जब कोई यात्री अगर एक समान वेग से चलती गाड़ी में बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है, यानी कि ऊपर उछालने के बाद क्या होता है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी कि ऊपर उछाला जाता है तो जड़त्व के कारण, यानी कि जैसे कि मान लिया जाए हम कह दें कि एक यात्री यात्रा कर रहा है, उसमें बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है, उछालने के बाद जब वो हाथ नीचे उसके लगाए रहता है तो उसमें बॉल आ जाती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है यानी कि जब हम बॉल को उछालते हैं, यानी कि जो यात्री है बॉल को उछालता है तो वो गति में रहता है, यानी कि दोनों किस अवस्था में, गति में। तो गति के जड़त्व के कारण यात्री एवं गेंद, यानी यात्री जो उसमें बैठा हुआ हो गया, गेंद यानी जिस बॉल को हम फेंके हैं, तो यात्री और गेंद दोनों का जो क्षैतिज वेग होता है वह क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। यही कारण है कि उसको उछालने के बाद हाथ नीचे रखा जाता है तो गेंद हाथ में ही आकर गिर जाती है। बात समझ में आया? तब चलते हैं आगे। अब कह रहा है कि चलती बस की दिशा बदलने से यात्री एक ओर झुक जाना, यानी कि जैसे हम गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, जैसे उसका डायरेक्शन चेंज किया जाता है तो यात्री क्या होता है, यानी कि उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, यानी गिरते गिरने लगता है, चाहे झुक जाता है। कारण क्या है, तो कह सकते हैं कि चलती बस की दिशा बदलने से यात्री का एक ओर झुक जाना। बस जब तीखा मोड़ लेती है तो उसकी गति की दिशा बदलती है, किंतु इस पर सवार व्यक्ति पहली दिशा में ही गति करता रहता है। फलस्वरूप मुड़ती हुई बस में वह दो बार लिखेंगे, वह गिर जाता है और गिरने से बचने के लिए उसे किसी डंडे इत्यादि को पकड़ना पड़ता है। अब इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि जब बस की दिशा बदलती है तो यात्री क्या होता है, गिर जाता है या मतलब गिरते गिरते बच जाता है। इसका कारण क्या है, चलती बस की दिशा बदलने से यात्री झुक जाता है, क्यों? तो कहने का मतलब यह है कि जब बस चल रही है तो बस एक ही दिशा में चल रही है, तो जिस पर यात्री सवार है तो वह भी उसी दिशा में गति कर रहा है, लेकिन जैसे ही अचानक हम तीखा मोड़ लेते हैं तो यात्री क्या करता है, उसी दिशा में गति करते रहता है और बस का दिशा क्या होता है, चेंज होता है, जिसके कारण यात्री क्या होता है, गिरते गिरते बच जाता है या गिरने से बचने के लिए उसे किसी डंडे वगैरह के पकड़ना पड़ जाता है। बात समझ में आया? इसलिए क्या होता है, जब घुमाव आता है या तीखा मोड़ होता है तो वहां यात्री क्या होता है, मतलब गिरते गिरते मतलब गिर सकता है। इसी कारण, यही कारण है। बात समझा ना? क्योंकि यहाँ पर यात्री सीधे गति अपने दिशा में गति करते रहता है। अब एगो छोटा सा पॉइंट और है, उसको देख लेते हैं। अरे कि जड़त्व और द्रव्यमान, तो जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, देख सकते हैं। कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी क्या होता है, अधिक होता है। बस यानी कि कोई भी अगर वस्तु है जिसका द्रव्यमान अधिक हो तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा।